नमस्कार। 5 राज्यों के बाद अब कई राज्यों में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और मध्य प्रदेश में भी चुनावी हलचल इस समय तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर और लाडली बहनों को लेकर यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान अब किए जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में आज चुनाव होते हैं तो फिर किसका पलड़ा मध्य प्रदेश में इस समय भारी नजर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बदलाव काफी कुछ चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सीधी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ बड़े नेता अब यहाँ पर जो है केंद्र में पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 2023 का चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ा और लाडली बहना योजना जो की लागू की और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला है। वही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर जो है वो भी अब राजनीति से यहाँ पर दूर हैं। जीतू पटवारी अब प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसे में जीतू पटवारी के हाथ में यहाँ पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमान है। तो क्या कुछ बन सकता है आंकड़ा? मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, लेकिन जिस कार से यहाँ पर किसान को लेकर जीतू पटवारी जिस कार का आंदोलन करते नजर आए हैं, लाडली बहना के दम पर क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ वापसी करेगी? क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर बात करेंगे। क्योंकि कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्री अब राजनीति से यहाँ पर जिस कार से कह सकते हैं कि थोड़े से दूर हुए हैं, लेकिन जीतू पटवारी क्या कांग्रेस राहुल गांधी के जो करीबी हैं और ऐसे में क्या जीतू पटवारी कांग्रेस को 2028 में यहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगे? इस पर काफी महत्वपूर्ण और विश्लेषण सामने आ चुका है। क्या कांग्रेस के पास लाडली बहना योजना की कोई काट है? क्योंकि अब योजना के तहत 1500 रुपए दिए जा रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि इस योजना को आगे और बढ़ाया जाएगा। हर महीने इस योजना का महिलाओं को लाभ, यहाँ पर जो पात्र महिलाएं उनको लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? क्या जीतू पटवारी के पास जो आंदोलन को लेकर, किसानों का मुद्दा लेकर यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो कितना फायदा मिलेगा? क्या महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर राहुल गांधी यहाँ पर पलटवार कर सकते हैं? इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, आज चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बन सकती है, इस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। तो शुरुआत करते हैं सुरपुर के 2 सीटों में। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है, जबकि मुरैना की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाने की यहाँ पर संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। भिंड की 5 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। आज चुनाव होते हैं, जिस कार के मुद्दे और जिस कार की राजनीति इस समय नजर आ रही है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के बाद कई राज्यों में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। वहीं बात की जाए ग्वालियर की 6 सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें, कांग्रेस खाते में 2 सीट यहाँ पर जा सकते हैं। दतिया जिले की 3 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। शिवपुरी की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी खाते में 4 सीट, कांग्रेस खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। गुना की 4 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस खाते में 2 सीटें, यानी बराबरी की टक्कर गुना जिले में देखने को मिलने वाली है। अशोकनगर की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है और 1 सीट कांग्रेस खाते में जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सागर जिले की 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें, कांग्रेस खाते में 2 सीटें और 1 सीट कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी खाते में, यानी 6 सीट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। इसके अलावा बात की जाए तो टीकमगढ़ की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। निवाड़ी जिले की 2 सीटों की बात करें, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। छतरपुर की 6 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीट यहाँ पर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। दमोह जिले की 4 सीटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। आज चुनाव अगर होते हैं तो इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं। वहीं पन्ना जिले की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। सतना जिले की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 4 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीटें यहाँ पर जा सकती है। रीवा जिले की 8 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सीधी की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीट, कांग्रेस खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। सिंगरौली जिले की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस खाते में यहाँ 2 सीटें जा सकती हैं। शहडोल की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अनूपपुर की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उमरिया जिले की 2 सीटों की बात करें, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। कटनी की 4 सीटों भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। जबलपुर की 8 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं।
डिंडोरी की 2 सीटों की तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है। मंडला की 3 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। बालाघाट की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीटें, यानी बराबर की टक्कर इस जिले में देखने को मिलने वाली है। सिवनी की 4 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। नरसिंहपुर की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, यानी बिल्कुल बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिलने वाली है। जबकि छिंदवाड़ा की 7 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती है। बैतूल जिले की 5 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट यहां पर जा सकती है, जो मध्य प्रदेश को लेकर लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। हरदा की 2 सीटों की बात की तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है। होशंगाबाद की 4 सीटों में बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि होशंगाबाद का अब नाम जो है नर्मदापुरम हो चुका है, तो ऐसे में बात की जा रही कि यहाँ किसका फायदा मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान की 4 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। विदिशा जिले की 5 सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर जो बिना सीट है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि फंस सकती है, तो इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। भोपाल की 7 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। सीहोर जिले की 4 सीटों की बात की तो यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। 2-2 सीटों पर यहाँ पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। राजगढ़ की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। आगर मालवा की 2 सीटों की बात की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। शाजापुर की अगर बात की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी खाते में 1 सीट, जबकि कांग्रेस यहाँ 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। देवास की 5 सीटों में बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। खंडवा जिले की 4 सीटों में भी बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बुरहानपुर की 2 सीटों की बात की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। खरगोन जिले की 6 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। बड़वानी की 4 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अलीराजपुर की 2 सीटों की तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, यानी बराबर की टक्कर यहाँ देखने को मिलने जा रही है। झाबुआ जिले की 3 सीटों की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस खाते में जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही बात की जाए धार की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस खाते में 2 सीट यहाँ पर जा सकते हैं। इंदौर जिले की 9 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। मंदसौर की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। नीमच की 3 सीटों में तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तरफा जीत हासिल कर सकती है। वही उज्जैन की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। रतलाम की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर आज चुनाव होते तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत 150 से ज्यादा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस भी इस बार किसान मुद्दा को लेकर, जिसका से महंगाई बेरोजगारी मुद्दों को लेकर जीतू पटवारी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो उसका कितना फायदा मिलेगा? क्या लाडली बहना योजना के दम पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस योजना का कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1500 रुपए पहुंचा भी रही है। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? जीतू पटवारी क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी करा पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल खिलाने जा रही है? क्योंकि अभी समय काफी बचा हुआ है। इसी बीच जिस कार्य की रणनीति है, जिस कार्य की तैयारी है, उस हिसाब से माना जा रहा है कि इस बार क्या कुछ बन सकता है। तो मध्य प्रदेश में अगली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी की बनेगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी, इसको लेकर आप विचार रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले समय में किस कार की राजनीति, किस कार से बड़े बड़े ऐलान और किस कार से किसानों को मुद्दे के साथ अब पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है? फिर रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।